नमो नमः। हमारे प्यारे छात्रों, पिछली कक्षा में हमने चतुर्था पाठ का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी पाठ का प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु वदन्तु च। आप इसमें देख रहे हैं कि छात्रा क्रीडनाय गच्छन्ति, अशुद्ध वाक्य है। इसके बाद छात्रा अप्पुगृहं गच्छन्ति, अप्पुगृह तो छात्र जा नहीं रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? अशुद्धम। वयम शक्तिं प्राप्तुं भोजनं कुर्मः, हम लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन कर, अर्थात कि हम लोगों को शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन करना चाहिए। यह शुद्ध वाक्य है, शुद्धम यहाँ लिखा गया है। भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, भोजन में सभी तत्व होने चाहिए, यह शुद्ध वाक्य है, यहाँ शुद्धम लिख दिया गया है। फिर इसी प्रकार से और भी हैं। आगे है, भोजनम सर्वदा संतुलितम भवेत्, भोजन हमेशा संतुलित होना चाहिए, यह शुद्ध वाक्य है। शरीरस्य शरीराय जलस्य आवश्यकता नास्ति, शरीर के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, ये गलत वाक्य है, इसलिए अशुद्धम लिखा गया। वयम फलानां शाकानां सेवनम कुर्याम, हम सभी को फल और शाक का सेवन करना चाहिए, यह वाक्य जो है, वयम फलानां शाकानां सेवनम कुर्याम, यानी हम सबको फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, यह शुद्ध वाक्य है, इसलिए शुद्धम लिखेंगे। अपक्वम शाकम न खादितव्यम, अर्थात बिना पका हुआ अर्थात कि कच्चा सब्जी नहीं खाना चाहिए, ये गलत बात है। कुछ ऐसे हैं कि जो कच्ची सब्जी भी हमें खाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर यह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा, तो इसलिए अशुद्धम लिखा गया। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, मंजुषातः उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, अर्थात मंजुषा से उचित शब्दों को लेकर आप इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें। छात्रा डैश परस्परम वार्तालापं कुर्वन्ति, छात्र कब वार्तालाप करते हैं? भोजन काले। कस्यापि समीपे रोटिका शाकं वा न आसीत्, इसमें शाकं भर दिए। भोजनेन शरीरम शक्तिपूर्णं भवति, भोजन से शरीर शक्तिपूर्ण होता है। खनिज पदार्थैः अस्माकं शरीरे शरीरं पोषणं लभते, खनिज पदार्थ के द्वारा हमारा शरीर पोषण को प्राप्त होता है। वयम संतुलितं भोजनं खादित्वा, हम सभी संतुलित भोजन को खाकर ही स्वस्थ हो सकते हैं या स्वस्थ रहते हैं, ये भी होगा। तीसरा प्रश्न है, उचितम समुचितम मेलनम कृत्वा लिखन्तु, समुचित मेलन करके लिखिए। यहाँ पर लिखा भी गया है, रुक्षांशाः पाचन क्रियाया, पाचन क्रिया यहाँ दिया गया है, पहले का अंग नंबर है। खनिज पदार्थाः शरीर पोषणम, उसके बाद है प्रोटीन कोशिका रचना, कार्बोहाइड्रेट नवशक्तिः, विटामिन शारीरिक क्रिया। इस प्रकार से यह है। प्रश्न संख्या 4 में आप देखेंगे, अब एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में बोलिए और लिखिए। छात्राः अध्यापिकया सह कुत्र अगच्छन्, छात्र अध्यापिका के साथ कहाँ गए थे? उद्याने, उद्यान में गए थे। छात्राः कदा एकत्रिता भवन्ति? भोजन काले। अध्यापिका छात्रान् किं दर्शयितुं कथयति? भोजनं दर्शयितुं कथयति। भोजनेन कासां दुर्बलता परिपूर्यते? कोशिकाणां दुर्बलता परिपूर्यते। कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यं किं यच्छतः, अर्थात कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या देते हैं? नवशक्तिम। खनिज पदार्थैः अस्माकं शरीरं किम लभते, खनिज पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर में क्या प्राप्त होता है?
शरीर पोषणम अर्थात पोषण प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 5 है, इसमें कहता है एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। संतुलित भोजनम किम कथ्यते, संतुलित भोजन किसे कहा जाता है? आप इसमें लिखेंगे यस्मिन् भोजने रुक्षांशा खनिज पदार्था प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट विटामिन च इति सर्वाणि तत्वानि सन्ति तत् संतुलित भोजनम कथ्यते। वह संतुलित भोजन कहलाता है। प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति, इसका आंसर है प्रोटीन इति तत्वेन नवकोशिकाणां रचना भवति। प्रोटीन तत्व के द्वारा नई कोशिकाओं की रचना होती है। रुक्षांशान प्राप्तुम किम किम खादितव्यम, रुक्षांश प्राप्त करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? रुक्षांशान प्रापयितुम अपक्वशाकम फलानि कर्कटिका कर्कटिका चर्मटी आदि खादितव्यम। इसका अर्थ ये हुआ कि रुक्षांश प्राप्त करने के लिए हमें बिना पके हुए साग अर्थात सब्जियां, फल, ककड़ी और खीरा आदि खाना चाहिए। खनिज पदार्थेषु किम किम आवश्यकम भवति, खनिज पदार्थेषु लौह तत्वम कैल्शियम पोटेशियम आयोडीन इत्यादि आवश्यकम भवति। अर्थात खनिज पदार्थों में लौह तत्व कैल्शियम पोटेशियम इत्यादि आयोडीन इत्यादि आवश्यक होते हैं। रुक्षांशाः किम कुर्वन्ति, रुक्षांश क्या करते हैं? रुक्षांशाः भोजनस्य पाचन क्रियायां सहायकाः भवन्ति। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न 5 संपन्न होता है। प्रश्न संख्या 6, अब इसकी हम बात करें। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। छात्राः मनोरंजनाय उद्यानम अगच्छन्। छात्र मनोरंजन के लिए उद्यान गए थे। तो यहाँ पर जो अक्षर जो शब्द बोल्ड हैं, स्थूल किए गए हैं, आप उनके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द को लिख देंगे तो वह प्रश्न निर्माण हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक केवल उसी शब्द को परिवर्तित किया हूँ, यद्यपि आप अपने बुक में उस शब्द को बदलकर अन्य जो भी शब्द है उन्हें भी आप लिख देंगे। छात्राः तो के हो जाएगा, भोजनेना तो केन हो जाएगा, कोशिकाणाम कासाम हो जाएगा। इसके बाद है पाचन क्रियायाम कस्याम हो जाएगा, खनिज पदार्थ ही कही हो जाएगा। अब आता है मूल्यात्मक प्रश्न। आप मूल्यात्मक प्रश्न को देखिए। भवन्तः पौष्टिक भोजनस्य विषये अपठन्, आपने पौष्टिक भोजन के विषय में पढ़ा है। अधुना लिखन्तु, अब आप लिखिए कि पौष्टिक भोजन में क्या क्या खाते हैं। तो आप जो भी खाते हैं आप अपनी रुचि अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। 5 वाक्य लिखना है, आप इसे जरूर लिखें। गतिविधि, इसके अंतर्गत आप देखेंगे अभी अधः प्रदत्त स्थाने पौष्टिक भोजनस्य तालिकायाः निर्माणं कृत्वा लिखन्तु वदन्तु च यत् कस्मिन् भोज्य पदार्थे कानि तत्वानि भवन्ति। कहता है कि नीचे दिए गए स्थान पर पौष्टिक भोजन की तालिका का निर्माण किया गया है, या करके बोलिए और लिखिए कि किस भोज्य पदार्थ में कौन से तत्व पाए जाते हैं। जैसे प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, तो चीज़ में यानी नवनीतम मक्खन में पाए जाते हैं। इसके बाद उसमें मक्खन में पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो आप उनका चित्र यहाँ पर बना सकते हैं। इस प्रकार से ये 2 प्रश्न आप अपने घर से अपनी इच्छा अनुसार अपने पुस्तक में पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।